नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुए हरभजन सिंह लड़के लड़कियों को दे रहे हैं निःशुल्क ट्रेनिंग। उनके इस प्रयास से युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर बढ़ा रुझान। अंबर स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए भिलाई का कोसानगर गौठान इन दिनों आजीविका का बना साधन। फाइटोराइट पद्धति से की जा रही मछली पालन की शुरुआत। चोरी करने वाले आरोपी को पद्मनाभपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में जहां एक तरफ हजारों रुपए फीस देकर सेना भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये वो शख्स हैं आर्मी से रिटायर जवान हरभजन सिंह, जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद भी अपने परिवार व अन्य कार्य को त्याग कर समाज और देश के लिए निस्वार्थ अपनी सेवा देते हैं। हरभजन सिंह आर्मी से रिटायर होने के बाद देश के युवा और युवतियों को सेना में जाने और पुलिस में भर्ती होने की ट्रेनिंग भिलाई के सेक्टर 2 मैदान में निःशुल्क दे रहे हैं। आर्मी मैन हरभजन सिंह आर्मी से सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्हें कई बार जॉब का भी ऑफर आया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी मंशा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को फोर्स में भेजने की थी। इसी के चलते उन्होंने इस एकेडमी की शुरुआत की। इसमें बच्चों को रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग के साथ वो सभी तरह की ट्रेनिंग देते हैं जो सेना में जाने के लिए जरूरी होती है। हरभजन सिंह रोजाना भिलाई के सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय के ग्राउंड में करीब 3.5 साल से युवक और युवतियों को पुलिस और सेना में जाने के लिए फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस एकेडमी में 140 बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। इसमें 40 लड़कियां और 100 के करीब लड़के शामिल हैं। इन युवाओं को एकेडमी में सेना, पुलिस, फॉरेस्ट व इससे जुड़ी अन्य फोर्सेज में भर्ती की तैयारी कराई जाती है। अब तक एकेडमी से 35 बच्चे सेना में जा चुके हैं। कुछ का चयन हो गया है, वो भी जल्द ट्रेनिंग में जाएंगे। इस प्रयास से छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में सेना में करियर को लेकर भी उत्सुकता बढ़ी है। अमूमन यहाँ से फौज में युवा बेहद कम संख्या में जाते हैं, लेकिन अब युवाओं का रुझान इस ओर भी दिख रहा है। हरभजन सिंह जिस ग्राउंड में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उस ग्राउंड के पीछे लगे पेड़ों के बीच ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया है। यहाँ बच्चों के लिए रस्सी में लटकना, चलना, चढ़ना, एक पतले पाइप के बीच से बाहर निकलना, जंपिंग करने की पूरी सुविधा है। हर दिन यहाँ बच्चे घंटों पसीना बहाते हैं। इस पूरे फील्ड को खुद हरभजन और उनके बच्चों ने मिलकर ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया है। ट्रेनिंग के दौरान हरभजन सिंह बच्चों को स्विमिंग भी सिखाते हैं। उनका कहना है कि पहले उनकी एकेडमी के 2 बच्चों को ही स्विमिंग आती थी। आज सभी बच्चे अच्छे तैराक हैं। प्रैक्टिस के लिए वे हर सप्ताह दुर्ग में शिवनाथ नदी के घाट जाते हैं। यहाँ सभी बच्चे तैरकर नदी को पार करते हैं। एक साथ 100 से अधिक बच्चों की तैरती फौज का नजारा कुछ अलग ही दिखता है। वहीं एकेडमी में निःशुल्क ट्रेनिंग ले रहे बच्चों ने बताया कि आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर अनजान लोगों को मदद नहीं करता, लेकिन हरभजन सिंह बच्चों के प्रति बहुत ही सहज है, जो सुबह बच्चों को खुद उठाते हैं और एकेडमी पहुँचने के बाद ट्रेनिंग देते हैं। वही कहना है कि हरभजन सिंह की एकेडमी में उन्हें निःशुल्क बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। पहले की तुलना में काफी बदलाव आया है। इस एकेडमी में लड़के लड़की भी साथ में तैयारी करते हैं। हरभजन सर फ्री में करवाते हैं सब, और सर का ये माध्यम है कि सर जितना हो हम जो करवा रहे हैं वो करो, और निकल के और सबको डिफेंस में जाने की तैयारी करने के लिए सब कराते हैं। और सबको जितने हो सके हम आर्मी में जितने लड़कों को भेज सकते हैं, उनकी वही ख्वाहिश है कि सबको भेजे करके बंदों को, लड़कों को या लड़कियों को कोशिश करते हैं। और हाँ सर, आर्मी में हमारा निकला है, रिटर्न की तैयारी हो रही है, मगर अभी फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है। अब बस रिटर्न की तैयारी चल रही है। 1.5 महीने से, ये 15 महीने से हो नहीं रही है, बस उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी तक। सर मेरे को आते हुए 1.5 साल 2 साल हो गया है, मगर मैं पहले कुछ करता नहीं था, घर पे रहता था, मेरे को कुछ पता नहीं था, और एरिया में रहता था तो कोई बताने वाला मार्गदर्शन भी नहीं था। मेरे फ्रेंड लोग ने सबने बताया कि सर एक अच्छे हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ सीखेंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे आपको करके। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, हमने बहुत कुछ सिखाया। 1.5 साल नहीं, उससे पहले से हमको बहुत कुछ सिखाया यहाँ पे। और रनिंग वनिंग का कैसे दौड़ते हैं, कैसे करते हैं, सब चीज़ बताया। मेरा नाम वी तारकेश्वर राव है, मेरे फादर नाम विभास्कर राव। मेरा नाम अंजलि साव है। मैं एसएससी जीडी 2021 में रिटर्न क्लियर हो गया है, 83 मार्क्स है, और मेरा भी फिजिकल है नेक्स्ट मंथ। तो जब मैं यहाँ आई थी तब मेरा फिजिकल उतना अच्छा नहीं था, बट सर मेरे पे बहुत फोकस किए हैं। मेरे रनिंग स्टेमिना बहुत यहाँ की इंक्रीज़ हुआ है, और सर की वजह से ही मैं 1600 का भी टाइमिंग दे पा रही हूँ। पहले मेरा 9 मिनट का टाइमिंग था, बट यहाँ आने के बाद अभी 7.5 मिनट आ रहा है, तो मेरा फिजिकल निकल जाएगा। बट सर बहुत मेहनत किए, मेरे से ज़्यादा मेरे ऊपर सर मेहनत किए हैं। सर बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो भी आज के मतलब टाइम पे सर जैसा कोई पर्सन होना बहुत बड़ी बात है। वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, बस यही सोचते हैं कि हम लोग कब आर्मी में लगे, मतलब हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं।
up, down, up, down, up, down. ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के गृह जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा नए नए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसके तहत भिलाई के गौठान कोसानगर इन दिनों स्व सहायता समूहों के लिए आजीविका का साधन बना हुआ है। यहाँ गोबर से खाद आदि बनाने के साथ ही इस कैंपस का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाएं गौठान में मछली पालन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। भिलाई के कोसानगर में अंबर स्व सहायता समूह की महिलाएं मछली पालन कर सक्षम होने की ठानी है। गौठान में बीएसपी से आने वाले गंदे पानी को उपयोग में लाकर उसे सदुपयोगी बनाया गया है। गंदे पानी को टैंक में लाकर इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद इस गंदे पानी को अलग अलग खंडों से गुजारा जा रहा है। जहां गंदा पानी फाइटोराइट विधि से शुद्ध हो रहा है, तो वहीं समूह की महिलाओं ने बताया कि इस पद्धति में गंदे पानी को पहले समफेल नुमा टैंक में लाया जा रहा है। उसके बाद खंड व घेरा नुमा सूखे टंकी में पत्थर रखा गया है व उनमें जली पौधे लगाए गए हैं। इन जली पौधों से गुजरते वक्त गंदा पानी का शुद्धिकरण हो रहा है। ये शुद्धिकरण पानी साफ टंकी में संचित हो रहा है। उसके बाद ये पानी तालाब में मछली पालन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने तालाब में पानी भरने के पूर्व उसमें खाद व मुर्गी के अपशिष्ट पदार्थ डाले हैं। तालाब में मछली का बीज डाला गया है। तालाब में खाद से बनी कई मछलियों के पलने बढ़ने में सहायक हो रही है। काई व मुर्गी के अपशिष्ट पदार्थों को चारे के रूप में काम में लाया जा रहा है। साथ ही उनके ग्रोथ के लिए चारे के रूप में 20 दिनों की आड़ में सरसों खली भी डाली जा रही है। इन मछलियों का गर्मी के सीजन में 3 महीने पूरी तरह ग्रोथ हो जा रहा है। वहीं बरसात के दिनों में 6-7 महीने में ही ग्रोथ होती है। हम लोग महिला समूह में जुड़े हैं तो हम लोग को बहुत कुछ का नॉलेज भी हुआ है और फायदा भी हुआ है। हम लोग पापड़ का भी काम करते हैं, अगरबत्ती का भी करते हैं, फिनाइल का भी करते हैं। सर इन कोसानगर गौठान में हम लोग को जगह दी है और तालाब को खोदाई का पूरा कार्य करके निगम दिया है। उसमें हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। 4 महीना हो गया है, अभी पूरा तैयार हुआ। उसमें 2000 कतला मछली डलाया है, तो 6 महीने में वो तैयार हो जाएगा, तो अच्छा खासा इनकम मिलेगा। आयुक्त प्रकाश सर्वे समय समय पर मछली पालन का निरीक्षण कर रहे हैं व महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाल में मछली पालन का जो व्यवसाय है वो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। पहले डबरी जैसा था उसका स्वरूप, और उसके बाद में इसे तालाब का जो रूप है वो निगम ने दिया है और महिलाएं वहाँ पे मछली का बीज डाल चुकी हैं। 4 से 5 महीने में मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और उसका विक्रय करके जो है महिलाएं अपने आय का स्रोत बढ़ाएंगी। ये जो फाइटोराइट एक सिस्टम है, फाइटोराइट सिस्टम जो बीएसपी का जो गंदा पानी आता है उसको हम लोग एक पहले समपेल में इकट्ठा करते हैं और फाइटोराइट की पद्धति जो जली पौधे होते हैं उनके माध्यम से जल को शुद्ध करके प्राकृतिक पद्धति से इसे हम दूसरे समपेल में डालते हैं और इसी शुद्ध पानी का उपयोग जो है वो गौठान में मछली पालन के लिए किया जा रहा है। तालाब में जो है इन्हीं पानी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जो गौठान में अन्य कार्य भी हैं, जो बाड़ी का कॉन्सेप्ट है उसमें भी जो है इसी पानी का उपयोग किया जा रहा है। हमने पानी का बेहतर सोर्स और माध्यम ढूंढा है और गौठान में हम इसके माध्यम से मछली पालन कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पद्मनाभपुर क्षेत्र के आदर्श नगर दुर्ग से रॉयल एनफील्ड चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गाड़ी सहित गिरफ्तार कर भारतीय दंड विधान की धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। दुर्ग क्षेत्र में बढ़ रहे चोरी के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 11 अप्रैल को दुर्ग पद्मनाभपुर में प्रार्थी मुकेश कुमार साहू द्वारा उसके रॉयल एनफील्ड बुलेट के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद चोरी के वारदातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव व नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के निर्देशन में चोरी के अपराधों में नियंत्रण व अंकुश लगाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर बाइक चोरी के आरोपी फैजान कुरैशी को 19 मई को बाइक के साथ गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जी 11 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि एक रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 गाड़ी जो है वो ओल्ड आदर्श नगर से चोरी हो गई है। तो उस सूचना पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना ली गई थी, जिसके दौरान मुखबिर की सूचना पर हमें ये ज्ञात हुआ कि एक चोर है जो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया इसके अंदर और एक टीम गठित कर उसकी पता तलाश करने पर पाया गया कि उसी ने चोरी की है और उससे बाइक भी बरामद की गई है और आगे की विवेचना जारी है। जी उसमें अभी पता तलाश जारी है, जिसके अंदर अगर उसके पहले भी किसी टाइप के क्रिमिनल ऑफेंस रहे
तो उसमें उसको भी ध्यान दिया जाए। आरोपी का नाम फैजान कुरैशी है और ये रह रहे हैं सुभाष नगर कैंप और इनकी उम्र 28 साल है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण के प्रमुख गांव अंजोरा, अंडा व पुरई में वृहद स्तर पर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शिविर में बड़ी संख्या में समस्या के निराकरण के लिए आए और आम जनता की समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण करने के लिए प्रकरणों को निराकृत किया। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के वृहद स्तर पर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख गाँव अंजोरा, अंडा व पुरई में 20 मई शुक्रवार को किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार इस शिविर में 53 गाँव के लिए आयोजित शिविर के सफल आयोजन के लिए क्लस्टर स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। शिविर में जिला के प्रमुख विभागों जैसे खाद्य विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मत्स्य पालन, कृषि विभाग, पशुपालन, उद्यानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख अधिकारी व अन्य स्टाफ पूरी तैयारी के साथ उपस्थित थे। अंडा में आयोजित शिविर में 95 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 76 आवेदनों का शिविर स्थल पर ही निराकरण कर दिया गया। वहीं 19 प्रकरणों के लिए अग्रिम क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया जारी है। शिविर में क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू और जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे स्वयं उपस्थित रहे और क्षेत्र की आम जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। जिन समस्याओं का निराकरण शिविर स्थल पर ही संभव रहा, उन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया भी गया। ताम्रध्वज साहू ने शिविर स्थल पर अधिकारियों को आग्रहपूर्ण संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याएं चाहे सीधे आपके टेबल पर आए या हमारे माध्यम से जाए, उसे गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और नियम अनुसार त्वरित निराकरण करने के दिशा निर्देश भी दिए। समय पर समस्या का निराकरण नहीं होने से जनता में असंतोष होता है और सभी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में आयोजित इस जन समस्या निवारण शिविर को सफल बनाने में जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन, जनपद सीईओ शैलेश भगत, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री जितेंद्र साहू, रिवेंद्र यादव, जिला कांग्रेस किसान पुकेश चंद्राकर, जिला सचिव प्रदीप चंद्राकर, विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर पिलेश्वर साहू, नंद कुमार साहू, अंडा सरपंच उमा देवी चंद्राकर, उप सरपंच अमित चंद्राकर, विनायकपुर सरपंच ललिता गजपाल, आमटी सरपंच घनश्याम साहू, निकुम सरपंच मुक्ति सुधाकर, उप सरपंच मनीष बेलचंदन, रुदा सरपंच हुल्लीबाई साहू, आलबरस सरपंच आशा देशमुख, भरदा सरपंच पोषण ठाकुर, अछोटी सरपंच घनश्याम दिल्लीवार, कुथरेल सरपंच राष्ट्रीय प्रेरणा प्रदीप चंद्राकर, कोनारी सरपंच भरत चंद्राकर, भानपुरी सरपंच राजू देशमुख, कोल्हापुरी सरपंच ज्वाला प्रसाद देशमुख, जंजगिरी सरपंच रेखा अजय चतुर्वेदी, रिसामा सरपंच गीता बैकुंठ महानंद, शिक्षा विभाग से डीओ दुर्ग अभय जायसवाल, केवी राव, सुरेंद्र पांडे, स्वास्थ्य विभाग बीएमओ डॉक्टर देवेंद्र किशोर बालचंदन, करारोपण अधिकारी जनपद दुर्ग ताम्रकेश्वर चंद्राकर, जीएस महिलांगे, जनपद अधिकारी टीएस ध्रुव, आदिवासी कल्याण विभाग का सहयोग रहा। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 3 जगहों पर समस्या निवारण शिविर का आयोजन हमारे दुर्ग के कलेक्टर के द्वारा रखा गया है। मूल उद्देश्य होता है, जैसे गांव में दौरे में जाते हैं तो गांव के लोग इकट्ठे होकर अलग अलग प्रकार की समस्याएं बताते हैं। कोई बिजली कनेक्शन की बात, तो कोई पोल शिफ्टिंग की बात, तो कोई हैंडपम्प की बात, कोई नल की बात, गली सीमेंटीकरण की बात, नाली की बात, खाद की बात, दुनिया बहुत सारी चीज़, हर विभाग की प्रॉब्लम आता है। तो इसमें क्या है, सभी विभाग के अधिकारी एक साथ यहाँ बैठे रहते हैं। तो गांव वालों को कल मुनादी करा दिया गया है, जितने लोग आएंगे अपना प्रॉब्लम्स लेकर के उसको तुरंत मौके पे हल किया जाता है, और जो तुरंत नहीं होता, जैसे कलेक्ट्रेट भेजने लायक होता है तो ले जाते हैं, या शासन स्तर का रहता है तो शासन स्तर को भेजा जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिल जाता है कि सभी विभाग के अधिकारी रहते हैं और सभी विभाग के प्रॉब्लम पे चर्चा हो जाती है। और चूँकि ज़िले के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, कलेक्टर साहब खुद रहते हैं, तो काफ़ी इसमें लोगों को सुविधा और सहूलियत मिलती है। कई बार ये आता है कि हम आवेदन दिए, कार्यवाही नहीं हुआ, 2 बार गए, 3 बार, तो ये तुरंत यहाँ हो जाता है। एक बड़ा फ़ायदा इससे मिलता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई में बीती देर रात सेंट्रल एवेन्यू में बाइक रेसिंग के दौरान हुए हादसे में एक बाइक रेसर की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले बाइक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाइकर्स गैंग ने गुरुवार रात तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए महिला व पुरुष को चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घंटे भर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए सेक्टर 9 अस्पताल भेजा गया। वहीं जिस युवक की मौत हुई है वह बाइकर्स गैंग का एक मेंबर है, जबकि बाकी बाइकर्स वहां से फरार हो गए। सेक्टर 5 7 मिलियन चौक से ठीक पहले सेक्टर 6 बीएसपी स्कूल के पास यह हादसा हुआ है। सेक्टर 6 में सेंट्रल एवेन्यू से लगे मंदिर में खिचड़ी का वितरण किया जा रहा था, इसलिए वहां पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। बाइकर्स के गैंग का एक मेंबर रेसिंग बाइक KTM में था। बाइक इतनी स्पीड में थी कि वह 3 लोगों को अपने चपेट में ले लिया। मेरे को और खिला दिया, फाटा है वो इन्हीं लोग। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वार्ड 17 स्टेशन मरोदा में हुए शिविर में आधा दर्जन बच्चों ने खेल मैदान पर अतिक्रमण होने की शिकायत की। रिसाली नगर पालिक निगम के आयुक्त आशीष देवांगन ने बच्चों को खेल मैदान उपलब्ध त्वरित कार्रवाई करने के लिए बांस बल्ली से हुए अतिक्रमण को हटाया। वहीं बिल्डिंग मटेरियल व हैवी व्हीकल को हटाने की मोहलत दी गई। निदान 40 शिविर में समस्या को लेकर हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। शिविर स्थल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं के भावेश, कृष, आर्यन व सजल, कक्षा 7 के विजय व नमन पहुंचे थे। उन्होंने आयुक्त को टूटी फूटी भाषा में लिखे आवेदन देते हुए कहा कि दुर्गा मंदिर के सामने खेल मैदान पर अतिक्रमण है। बिल्डिंग मटेरियल रखने की वजह से खेलने के दौरान चोटें लगती है। आयुक्त ने तत्काल शिकायत का पंजीयन कराया और स्थल निरीक्षण कराने के बाद अतिक्रमण को हटवाया। वहीं निर्माण सामग्री रखने वाले तौकीर खान व हैवी व्हीकल के लिए पार्किंग बनाने वाले धनंजय को 7 दिनों की मोहलत दी। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 16, 17 व 18 के लिए लगाए गए शिविर में वैसे तो 91 लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया था। इसमें से नए APL व BPL राशन कार्ड बनाने प्रस्तुत आवेदन को दस्तावेज के साथ खाद्य नियंत्रक कार्यालय भेजा गया। वहीं महापौर शशि सिन्हा व खाद्य विभाग प्रभारी सोनिया देवांगन ने 26 लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया। इस अवसर पर महापौर परिषद के सदस्य गोविंद चतुर्वेदी, चंद्रभान ठाकुर, ईश्वरी साहू, परमेश्वर, पार्षद विनय नेताम, रेखा देवी व गजेंद्री कोठारी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। NTPC सीपत में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। इस मौके पर NTPC के महाप्रबंधक घनश्याम प्रजापति तथा एडिशनल SP गरिमा द्विवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया। महाप्रबंधक श्री प्रजापति ने कार्यशाला में भाग ले रहे अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। सुश्री द्विवेदी ने सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग ले रही प्रतिभागियों से इस अवसर का लाभ लेने का आह्वान किया। इस कार्यशाला में NTPC के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। अलग अलग सब्जेक्ट्स, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ सिखाया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के सहारा इंडिया परिवार के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव की अगुवाई में एक ज्ञापन सांसद संतोष पांडे को सौंपा और सहारा सेबी के लंबित मामले को सुलझाने की मांग की है। सहारा इंडिया और सेबी के न्यायालयों में लंबित मामले को सुलझाने की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के सहारा इंडिया परिवार के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अभिकर्ताओं ने कहा कि सहारा इंडिया कंपनी में देश के 14 करोड़ निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि सेबी में फंसी हुई है, जिसे सेबी सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को वापस नहीं लौटा रही। सहारा इंडिया कंपनी में वर्तमान में एम्बार्गो लगा हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से
अभिकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे से मामले सुलझाने की मांग की है। आज हमारे कर्मियों के साथियों का आज जो पूरे दल बल के साथ में यहाँ माननीय सांसद महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग, हमारा जो सहारा इंडिया परिवार विगत 45 साल से पूरे देश भर में एक बहुत अच्छी पहचान बना चुकी है और विगत समय में जो सेबी और सहारा का जो विवाद चल रहा है उसके चलते हमारे सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को जो परेशानी हो रही है भुगतान के संदर्भ में उसको लेकर हमारे क्षेत्र के समस्त कर्मयोगी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम लोग अपनी ये बात रखने के लिए कि आज हमारे माननीय सहारा श्री सुब्रत राय जी को जो एक ताकत जो दे रहे हैं हमारे भारत सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है हमारे पूरे सहारा इंडिया परिवार को, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी को, कि जिनके कारण आज हमारे जो 14 लाख हमारे कार्यकर्ताओं को एक ताकत मिली है, ऊर्जा मिली है और आने वाले समय में कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। विगत समय अलग अलग स्टेट से हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता जाकर माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात करके यही बात रखें कि जल्द से जल्द सेबी और सहारा का विवाद को निपटाकर हमारे जितने भी आज वर्तमान में कम से कम हमारे 12 करोड़ से ज़्यादा सम्मानित जमाकर्ता हैं और 14 लाख से ज़्यादा हम जैसे कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए और यूँ कहूँ कि हमारे 14 लाख के साथ में 40 से 50 लाख हमारे पूरे परिवार को अगर जोड़ दिया जाए तो मतदाता हैं और ये मतदाता हमारी जो हमारी सरकार हमको साथ दे रही है, तो हम भी आज राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ी हुई संस्था है और हमारे जो केंद्र में बैठी जो सरकार है वो भी एक राष्ट्रव्यापी जो नए नए आयाम कर रही है, उनके हम साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। हम यही पहल करने के लिए और यही मांग रखने के लिए आए हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान शीघ्र प्रारंभ करने का वहाँ से अनुमति मिले और सहारा सेबी प्रकरण को सुलझाया जाए। सांसद संतोष पांडे ने सहारा इंडिया के निवेशकों को सेबी और सहारा इंडिया के लंबित मामलों को सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नीचे तक निवेशकों को सरलता से राशि मिल सके, इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और संबंधित उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर केंद्र सरकार चिंतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही है। सहारा इंडिया परिवार के राजनांदगांव जिले भर के जमाकर्ता और कार्यकर्ता आज विश्वासपूर्वक ये ज्ञापन सौंपे हैं कि एम्बार्गो हटाया जाए और वास्तव में इनकी विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता उससे कायम होगी और नीचे तक सरलता के साथ जो इनके जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं वो राशि को वापस कर सकें और वास्तव में केंद्र सरकार इसमें बहुत ही चिंतापूर्वक अपनी भूमिका निभा रही है। फिर भी मैं ये ज्ञापन ऊपर पहुंचाऊंगा और साथ ही सुलझाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से और सक्षम अधिकारियों से हम सभी बात करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव की अगुवाई में जिले भर के सहारा इंडिया परिवार के निवेशक बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपने सांसद कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान सभी अभिकर्ताओं ने जल्द से जल्द मामले को सुलझाने की अपील की है। 15 साल 30 साल 25 साल 40 सालों तक वहाँ सेवा प्रदान कर चुके थे, साल से आज वो काम खत्म होने के कगार पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।